Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I am your friend Dr. Pai Shayan and you are watching my YouTube channel Dr. Pai Shayan Healthcare. फ्रेंड, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्नेक बाइट। कि अगर आपको स्नेक बाइट हो जाती है तो क्या मैनेजमेंट करना है, पेशेंट को कैसे डील करना है और पेशेंट को कैसे इलाज देना है, क्या ट्रीटमेंट देना है और क्या हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं और क्या हमें नहीं करना चाहिए और कौन कौन से सांप जो होते हैं वो जहरीले हैं, कौन से नहीं। फ्रेंड, सबसे पहले तो स्नेक बाइट का अगर आपको स्नेक बाइट आपको कर लिया है, स्नेक का सांप ने आपको काट लिया है, तो उसका ट्रीटमेंट करने से पहले आपको सबसे पहले ये जानना है कि आपको क्या चीज़ नहीं करनी है। ठीक है फ्रेंड? तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। फ्रेंड, आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है कि स्नेक बाइट में ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे मान लीजिए अगर आपको सांप ने काट लिया है, पैर के किसी हिस्से में काटा है, लेग के किसी हिस्से में काटा है, तो उसे आपको रस्सी से बांधना नहीं है। उस जगह को आपको शक नहीं करना है, चूसना नहीं है। ठीक है? किसी भी तरीके से कट उसको लगाना नहीं है। ठीक है? पेशेंट को पैदल चलाना या दौड़ाना नहीं है। पेशेंट को किसी भी तरीके का डर दिखाना नहीं है। ठीक है? और दूसरा, पेशेंट को जो है आपको पेशेंट को शराब नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि अगर आप शराब को देंगे तो पेशेंट को क्या करेगा, पेशेंट अल्कोहल जो है पीने के बाद उसमें ब्लड के अंदर आपका पॉइजन या वेनम मिलना के चांसेस बहुत तेजी से होने लगेंगे, इसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब हम आते हैं कि स्नेक बाइट होता है वो आखिर क्या है, स्नेक वेनम क्या है। देखिए, स्नेक वेनम जो होते हैं इसमें बहुत से एंजाइम मिले होते हैं, जिन एंजाइम का मेन काम होता है कि हमारे सेल डेथ को करने लगा, सेल डेथ होने लगता है, सेलुलर डेथ होने लगती है। और जब ये ब्लड में मिल जाता है तो ब्लड के थ्रू जब भी ऑर्गन में पहुंचते तो ये ऑर्गन्स के सेल को भी डैमेज करने लगते हैं। ठीक है फ्रेंड? तो अब आते हैं हम कि किस तरीके के वेनम होते हैं। देखिए, सांप जो होते हैं तो दो तरह का वेनम इनमें पाया जाता है। एक तो न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है और दूसरा हेमोटॉक्सिक या कार्डियोटॉक्सिक वेनम। देखिए, न्यूरोटॉक्सिक वेनम जैसा कि आप समझ रहे हैं, ये आपकी न्यूरो सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगा। हेमोटॉक्सिक आपके ब्लड जो आपको ले जाते हैं या ब्लड का जो पूरी बॉडी में है तो उस सिस्टम को इफेक्ट करता है। हमारे इंडिया के अंदर जो सांप पाए जाते हैं जो ज्यादा जहरीले हैं उनमें कॉमन करेट, बैंडेड करेट, कोबरा, रसेल वाइपर, किंग कोबरा, मोनोकुल कोबरा, इंडियन स्पिटिंग कोबरा, ठीक है, और आपका स्पेक्टिकल कोबरा, वाइपर फैमिली में, ठीक है, और सॉ स्किल्ड वाइपर, रसस वाइपर, ये सारे सांप जो हैं ये पाए जाते हैं। इसके अलावा जो सांप होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं। इंडिया के अंदर 70% केसेस ये देखने को जाता है कि अगर किसी को सांप काटता है तो 70% केसेस में उसमें जहर नहीं जाता है, पॉइजन नहीं जाता है, वो नॉन पॉइजनस सांप से काटता है। और अगर किसी को जहरीले सांप ने भी काटा है तो इसके चांसेस भी बहुत कम होते हैं कि वो अपना जो है जहर आपके अंदर छोड़ता है। कई बार सांप जो है फॉल्स बाइट करते हैं, उनको अपने जहर की कीमत का पता होता है तो वो कई बार जो है फॉल्स बाइटिंग करते हैं। कॉमन करेट और कोबरा फैमिली में जो होते हैं वो न्यूरोटॉक्सिक वेनम के होते हैं। वाइपर फैमिली में जो होते हैं वो हेमोटॉक्सिक वेनम के होते हैं। न्यूरोटॉक्सिक वेनम जो होता है वो क्या कराता है कि आपके शरीर के अंदर जो आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, जिस वजह से आप पेशेंट जो है पैरालाइज की तरफ चला जाता है, बोल नहीं पाता है, खड़ा नहीं हो पाता है, चलने फिरने में कठिनाई हो जाती है, खाने को निकल नहीं पाता है, पानी नहीं पी पाता है।
और हेमोटॉक्सिक वेनम में क्या होता है कि पेशेंट जो होता है उसको शरीर में हर जगह पर ब्लड के धब्बे हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, किडनी फेल हो सकता है, ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, छाले पड़ सकते हैं, गैंग्रेन हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब ये आता है कि इनका ट्रीटमेंट कैसे है। जब भी आपको स्नेक बाइट करता है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कभी किसी भी तरीके के ओझा, तांत्रिक और झाड़ फूक करने वालों से दूर रहना है। इनसे आपका कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ आप अपने पेशेंट की डेथ को और कंफर्म करेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हम ओझा के पास गए, झाड़ फूक करने वाले के पास गए और हमारा पेशेंट बच गया। तो मैंने कहा कि जिनमें नॉन पॉइजनस अगर सांप ने काटा हुआ है या पॉइजनस में भी काटा है तो उसने पूरी तरह से जहर को डाला नहीं था, जिससे आपका पेशेंट बच गया। लेकिन इसका एक ही इलाज है, ASV, एंटी स्नेक वेनम। जैसा कि आपको नाम से पता है कि एंटी स्नेक वेनम एक तरह का इंजेक्शन होता है जो ये लगाया जाता है। कोई इसमें जो है ये नहीं है कि इसमें कौन सा सांप ने काटा है, इसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्नेक वेनम जो होता है ये सारी फैमिलीज को लेकर बनता है। कॉमन करैट और आपका बैंडेड करैट, कोबरा, वाइपर, रसल्स वाइपर, सॉयस्किल वाइपर, ग्रीन बैम्बू वाइपर एंड स्पेक्टिकल कोबरा, मनुकुल कोबरा, किंग कोबरा, इन सबके जहर को लेकर ही एंटीडोट बनता है। अब आया जाता है कि एंटीडोट कैसे बनता है। तो मैंने कहा कि एंटीडोट कैसे बनता है। इन जहर को लिया जाता है, जहर को डाइल्यूट करते हैं, फिर किसी जानवर में लगाते हैं। जानवर वो हॉर्स हो सकता है, सीप हो सकता है, तो उनमें धीरे धीरे लगाते हैं। फिर उसकी बॉडी क्या करती है, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेती है। जब वो एंटीबॉडी बना लेती है तो उसके ब्लड को निकालते हैं, उसके सीरम से एंटीबॉडी को अलग करते हैं और वही आपको दिया जाता है एंटी स्नेक वेनम के रूप में, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। अब मैनेजमेंट क्या करना होता है। मान लीजिए अगर आपका पेशेंट जो है पैरालाइज हो रहा है और उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो वैसे ही डॉक्टर आपको वेंटिलेटर पर कर सकते हैं। अगर और भी कोई सपोर्टिव ट्रीटमेंट चाहिए तो वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे। फिलहाल आपको सारी चीजों को करेंगे और ASV देना है। जितनी जल्दी आप ASV को दिला देंगे पेशेंट को, उतनी जल्दी आपके पेशेंट को रिकवर करने में आसानी होगी। तो जितना देर आप करेंगे, आपके पेशेंट की डेथ उतने ज्यादा चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। तो प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग प्लीज ओझा, तांत्रिक, झाड़ फूक करने वालों से दूर रहें और अपने पेशेंट को, अपने परिवार को समझें और इस बात को समझें कि इन सब चीजों से दूर रहना है। क्या नहीं करना है, इसमें सबसे पहले आप ये जरूर जान लें कि क्या नहीं करना है। तो इसमें आपको ओझा, तांत्रिक और ये झाड़ फूक करने वालों से दूर रहना है। जिस जगह पर काटा है उस जगह पर आपको किसी एक, जैसे फ्रैक्चर हुआ जाता है, लकड़ी बांध देते हैं, वैसे आपको बांध देना है। इसके पीछे का जो है कारण से होता है कि वो जगह मूवमेंट ना करने पाए। अगर वो मूवमेंट अच्छे से नहीं करेगी तो फिर क्या करेगा, जहर थोड़ी देर में बॉडी के अंदर फैलेगा लेकिन देर में फैलेगा। तो मूवमेंट नहीं कराना है। किसी भी तरीके का कट नहीं लगाना है, रस्सी से नहीं बांधना है, क्योंकि अगर आप रस्सी से बांधेंगे, ऐसा करेंगे तो उस जगह पर ब्लड जो है सर्कुलेशन रुकेगा, गैंग्रेन होने का खतरा ज्यादा रहेगा, वो वहां से काटना भी पड़ सकता है, ठीक है। और जब आप खोलेंगे तो ब्लड और तेजी से भागेगा। बस ये रहा। आपको जहां पर उसने काटा है वहां पर आपको साबुन और पानी से लगातार उसको धोते रहना है और आपको डॉक्टर के पास नजदीकी आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है, जहां पर ASV हमेशा मौजूद होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको आएगी। दूसरा, पेशेंट क्या करता है कि सिम्टम्स क्या बताएगा, कुछ कॉमन से सिम्टम्स वो जरूर बताएगा। उल्टी है, पैरालाइज है बताएगा, बुखार है, पेट दर्द बताएगा, चक्कर आना बताएगा। उसको बताएगा कि हाथ पैर ऐंठ रहे हैं, पैरों में चकत्ते, ब्लड में ये सब पड़ सकते हैं, उसको उल्टियाँ भी ज्यादा हो सकती हैं। ये सारी चीजें वो पेशेंट को बताएगा। तो इन सब चीजों पर भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन जितना जल्दी हो सके पेशेंट को, अगर सांप ने काटा है वो नॉन वेनेमस हो या फिर वेनेमस हो, आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना है और अपने पेशेंट की क्या हाल है उसे बताना है। बिल्कुल भी आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है कि कौन से सांप ने काटा है। अगर आप ये जानते हैं कि पेशेंट को नॉन जो है पॉइजन में सांप ने काटा हुआ है, नॉन वेनेमस ने काटा हुआ है, तो फिर आप
रिलैक्स हो जाएँ, कुछ नहीं होने वाला, फिर भी आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ। लेकिन अगर आपको वेनेनस स्नेक काटा है, स्नेक ने काटा है ऐसा जो जहरीला है, तो आपको डॉक्टर के पास जल्द से जल्द आपको पहुँचना है। तो ये कुछ तरीका होता है इसमें पेशेंट अगर काटता है तो उसको कैसे मैनेज क्या करना है, क्या उसको ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है, तो फिर मैं कहूँगा कि इस सांप जिसको काटता है उसे बचाया जा सकता है और ऐसे पेशेंट 100% सही भी होते हैं, बशर्ते उसे टाइम से इलाज मिले और टाइम से उसे इंजेक्शन केएसवी मिल जाए एंटीस्नेक वेनम उसे टाइम से मिल जाए। ठीक है फ्रेंड? तो उम्मीद है कि आपको हमारी बात को समझ में आया होगा और आपने अब तक वीडियो को मेरे सब्सक्राइब लाइक कर दिया होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ तक करने के लिए और जिन भाइयों ने भी नहीं किया है वो प्लीज़ कर दें और हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। इसके लिए आप जो है बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर हिट कर दें जिससे आगे आने वाली जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे।